तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर का नाम था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन मतलब लाइट। लाइट का नेचर जो है वो ड्यूअल है। ड्यूअल मतलब लाइट जो है वो एज पार्टिकल भी बिहेव करती है और लाइट जो है वो एज वेव भी बिहेव करती है। तो लास्ट जो हमने यूनिट खत्म किया वेव ऑप्टिक्स, उसमें व्हाट वी डिस्कस्ड इंटरफेरेंस, we discussed diffraction, we discussed polarization। ये सभी को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक हाइगन्स प्रिंसिपल भी यूज किया था, जिसमें लाइट को एज वेव फ्रंट दिखाया हमने। तो ये सभी फिनोमिनन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये लाइट को एज वेव नेचर देके, वेव नेचर एज्यूम करके लाइट का एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो हमने अभी रिसेंटली खत्म किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक कॉम्पटन इफेक्ट भी होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आपने 10+1 में पढ़ी थी जब हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा, एक्सरे स्पेक्ट्रा। ये सब जो है ये क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन। क्वांटम थ्योरी मींस जो लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ क्वांटास। क्वांटास मतलब लाइट को हम मेड अप ऑफ पार्टिकल एज्यूम करते हैं, जिसको फोटोन का नाम दिया हमने। तो लाइट का जो नेचर है वो दो तरह का है। लाइट में इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करना है, डिफ्रैक्शन बताना है, पोलराइजेशन बतानी है। पोलराइजेशन याद आ गया, जिसमें एक वेव जो थी जिसमें मल्टीपल डायरेक्शन में वाइब्रेशंस थे, वो इसके थ्रू क्रॉस करके जो वाइब्रेशंस पैरेलल टू क्रिस्टल का पास एक्सिस होती है वो निकल आती हैं आगे और दूसरी बंद हो जाती है। ये वेव नेचर से या वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। लेकिन अभी रिसेंटली हमने जो पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें हमने एज्यूम किया कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है। उस पार्टिकल का नाम हमने रखा फोटोन, और उसकी एक फोटोन की एनर्जी या एक पैकेट की एनर्जी जो थी उसको आपने h न्यू लिखा। तो लाइट एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल दोनों तरह बिहेव करती है। तो एक फिजिस्ट डी ब्रोगली, उन्होंने बोला कि अगर लाइट एज अ वेव भी बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। पार्टिकल मतलब मैटर की फॉर्म में, लगता है कि ऐसे मैटर की फॉर्म में चलती है। तो इस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। एंड ही सेड के मैटर जो है वो एज मैटर यानी कि पार्टिकल तो बिहेव करता ही है, वो तो हम देखते ही हैं। सो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग मैटर जो है उसको एज वेव भी बिहेव करना चाहिए। यहाँ पे फोटॉन्स थे इन मोशन, फोटॉन्स मूव कर रहे थे, तो फोटॉन्स का मोशन जो था उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड थी। सेम वे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, मूविंग मैटर के साथ भी एक वेव एसोसिएट होना चाहिए। और इस पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि वो वेव सचमुच में होती है, उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला डेवलप करेंगे, एंड लास्टली उसको बेटा वेरीफाई भी करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है डी ब्रोगली का, कि मूविंग मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट होना चाहिए, यानी कि मैटर का भी ड्यूअल नेचर है। मैटर वुड बिहेव एज पार्टिकल, और मैटर अगर मोशन में है तो वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। आज का जो मॉडर्न जमाना है उसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, सुना हुआ सभी ने ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो इसी डी ब्रोगली वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि मैटर जो है वो एज वेव भी बिहेव करता है। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो रेडिएशंस का, लाइट का अगर ड्यूअल नेचर है, वेव एज वेल एज पार्टिकल, तो उसी तरह डी ब्रोगली ने सुजेस्ट किया कि
मूविंग मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जब मोशन में होंगे तो उनका भी ड्यूअल नेचर होगा, यानी वो भी एज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर पोजेस करेंगे। चलो एक काम करो बेटा, मैं अभी यहाँ पे पॉज दे रहा हूं आपको, और पहले नोट डाउन कर लो जो जो लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो डी ब्रॉगली वेव क्या है कि जब कोई मैटर मोशन में होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको एक डॉट नजर आ रहा है, वैसे तो ये स्टैटिक है, बट जब मूव करेगा मोशन में होगा, जो डॉट जहां पे अभी लेजर कर्सर है, ये जब मूव करेगा पार्टिकल तो इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा, उसका फॉर्मूला भी डेवलप करेंगे। तो मूविंग मटेरियल के साथ या मूविंग मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगा उनको हम डी ब्रॉगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स का नाम देंगे बेटा। मैटर वेव्स भी बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेव्स भी बोलते हैं। अब हमने निकालना है कि वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। उसके लिए हम फोटोन वाला जो फॉर्मूला था उसी का हेल्प लेंगे। तो जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू किया, इन द वेरी बिगनिंग आई टोल्ड energy of photon is either given by h nu, another relation was hc by lambda, one more I have written as mc square, एनर्जी जो फोटोन की है उसको mc स्क्वायर भी लिखते हैं। तो अगर मैं इस लास्ट एक्सप्रेशन को hc बाय लैम्डा को mc स्क्वायर से इक्वेट करूं, एंड एक c से एक c कैंसिल कर दे, एक c कैंसिल, इधर c था इधर c स्क्वायर था, एक c हमने कर दिया कैंसिल। अब अपने पास बचा h बाय लैम्डा इक्वल टू mc। मैं अभी फोटोन के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, और वही फॉर्मूला हम जनरलाइज कर देंगे फॉर मैटर वेव्स। लैम्डा को ले जाओ ऊपर, mc को लाओ नीचे, तो लैम्डा इक्वल टू h बाय mc, ये फॉर्मूला है फोटोन के लिए, जिसकी बेटा मास जो है, जिसको रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, मास ड्यूरिंग मोशन, वो m है, c उसकी वेलोसिटी है। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसको बेटा मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम भी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हम मूविंग मैटर के लिए यानी कि मैटर वेव्स के लिए भी लिख देंगे। हाँ, डिफरेंस ये होगा कि जो मैटर है, फुटबॉल है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, उनकी वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं होती। बस ये हमें यहाँ पे c की जगह जो मोमेंटम पार्टिकल्स का है m इंटू वी लिखना है यहाँ पे। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला मूविंग मैटर जिसका मास है m और वेलोसिटी है v, उसके लिए इसी इक्वेशन को लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू h बाय mv। mv यानी मोमेंटम, यहाँ मोमेंटम भी लिख सकते हैं बेटा। 10+1 में एक फॉर्मूला किया था, मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये भी फॉर्मूला यूज होगा। एंड लास्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते रहे हम, और कई बार मैंने आपको बताया कि अगर एक चार्ज Q को प्लस Q को V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर एक्सेलरेट करोगे, इस चार्ज को आप यहां से छोड़ दो, उल्टा बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज से छोड़ेंगे, इस चार्ज को आप बेटा छोड़ो इधर से, राइट हैंड साइड से, तो प्लस प्लस करेगा रिपेल और माइनस करेगा इसको अट्रैक्ट, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, तो इस चार्ज पे जो वर्क होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यही होता है, वर्क डन बाय चार्ज, तो इस पे जो वर्क हुआ वो Q इंटू V हो गया। और एक थ्योरम की थी हमने, वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम, तो जितना वर्क हुआ उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी थी 0 इनिशियल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है K, तो 0 को छोड़ो, तो K इक्वल टू Q इंटू V लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को आप चार्ज Q इंटू जितने वोल्ट पे उसको एक्सेलरेट किया, Q इंटू V लिख सकते हैं। तो अपने पास टोटल ना 4 फॉर्मूले हैं बेटा, 4 रिलेशंस।
जो कि अलग अलग जगह यूज होंगे इस चैप्टर में, फॉर वेवलेंथ ऑफ मूविंग मैटर। चलो मैं एक्स्ट्रा इंक को इरेज कर रहा हूं। ये आपने सीधा सीधा वैसे भी याद रखना है कि अगर एक चार्ज क्यू को v वोल्ट पे स्पीड अप करेंगे तो एंड में पहुंच के उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू वी हो जाए। ठीक है, याद रखना रिलेशन ये वाला। और अब मैं बेटा आपको नोट डाउन करने के लिए एग्जैक्टली 4 मिनट्स दे रहा हूँ बेटा। अच्छा, अब बेटा एक ध्यान रखना, इसको फॉर्मूले में जो लैम्डा है ना, इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज इज इक्वल टू ई। तो यही फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रॉन के लिए, क्यू की जगह हमने ई पुट कर दिया, क्यू की जगह ई पुट कर दिया। इस रिलेशन में एच कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट। तो सिर्फ एक वेरिएबल बच गया, वो है v का स्क्वायर रूट। अगर हम बाकी पार्ट h बाय रूट ऑफ 2me को सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आता है 12.27 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करें तो बेटा ये आएगा मीटर वोल्ट पावर हाफ, इतना आता है बेटा, मीटर वोल्ट पावर हाफ। तो हमने मीटर की जगह बेटा कर देना है एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो ऊपर 12.27, नीचे बेटा v का स्क्वायर रूट अगर डाल देंगे तो अपने पास ना वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली निकल आएगा। बेटा याद रखना फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल फॉर्मूला है 12.27। और एक और चीज याद रखना बेटा, कभी स्क्वायर करना पड़े तो 12.27 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो ये बेटा 150 आता है। तो बेसिकली ये 150 का स्क्वायर रूट था, जो हमने 12.27 लिखा हुआ है ये 150 का स्क्वायर रूट है। ओके, तो बी केयरफुल इन फ्यूचर। देखो ना मेरा 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना, तो 144 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, यानी कि 150 आएगा। कभी रूट इसका स्क्वायर करना पड़े तो 150 लेना सीधा। ठीक है, और अगर एक बच्चे ने, अभी जया ने कुछ भेजा है, जया ने बोला है कि 150 का स्क्वायर रूट लिख दो, नीचे v स्क्वायर रूट लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, या रूट इकट्ठा डालना है इकट्ठा डाल लो, ऐसे भी चलेगा, ये भी ठीक है। लेकिन बी केयरफुल, ये फॉर्मूला सिर्फ 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 ओनली 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 इलेक्ट्रॉन के लिए है बेटा, सभी जगह मत लगा देना, बाकी जगह ऊपर वाला चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं ऐसा करता हूं, इसके नीचे ना ई भी डाल देता हूं, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, उसके लिए फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए जरा इसको भी एडअप कर दीजिए। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है एक 2013 का बोर्ड एग्जाम, नोट्स में है, आपके बुकलेट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर है 4। फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ 1/√v where v is the accelerating potential versus d Broglie wavelength lambda in case of two particles having same charge but different masses m1 and m2। आपको बताना है कि ए और बी में से कौन से वाली लाइन स्मॉलर मास को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन का मार्क्स सिर्फ एक ही है, नंबर एक ही मिलना। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या, कौन कौन सा नॉलेज आपका टेस्ट कर लिया उन्होंने, देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है
उस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द ग्राफ m, वो tan थीटा के इक्वल होता है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी होती है। इसमें खैर c नहीं आएगा क्योंकि c था इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इसको हटा रहा हूं। ग्राफ तो जीरो में से क्रॉस कर रहा है ना, mx। दूसरा, आपको बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, विच इज इक्वल टू h अपॉन ट्वाइस mass of the particle, charge of the particle into v। क्योंकि ग्राफ में 1/√v जो है उसको प्लॉट किया है y एक्सिस पे। मैं इसको पहले 1/√v को अलग करता हूं और बाकी को ब्रैकेट में डाल रहा हूं। यहां तक होप समझ आ गया होगा, बट बी केयरफुल। x एक्सिस पे है लैम्डा और y एक्सिस पे है 1/√v। तो मुझे इसको y बनाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है 1/√v को, और बाकी सब जो है वो राइट पे ट्रांसफर करना है। राइट पे मुझे एक तो लैम्डा चाहिए, इसको उठा के जब मैं राइट पे लेके जाऊंगा तो बेटा 2m³ स्क्वायर रूट ऊपर आएगा, h नीचे जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो, ये वाला पार्ट है y, ये वाला पार्ट है m, एंड दिस पार्ट इज x। होप के देखो मैंने क्या क्या किया। लैम्डा का जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा डी ब्रॉगली इक्वेशन वो लिख दिया, 1/√v को मैंने अलग कर दिया, बट मुझे 1/√v जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए और बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पे चाहिए। उसमें जो लैम्डा है वो x का रोल प्ले करेगा। अब समझ गए होंगे। अब बेटा ब्रैकेट में लिखिए चैट बॉक्स में स्लोप ऑफ a और स्लोप ऑफ b, कौन सा स्लोप ज्यादा है? चैट बॉक्स में लिखिए विच स्लोप इज मोर। बिल्कुल सही है, करेक्ट बेटा। a का स्लोप है ज्यादा, एग्रीड। स्लोप ऑफ a ग्रेटर देन स्लोप ऑफ b। और स्लोप वाली टर्म ये है जिसको मैंने ब्लू से बेटा सर्कल किया है, ये स्लोप वाली टर्म है। इसमें 2 सेम है दोनों साइड, 2 सेम दोनों साइड, h भी सेम है। इनको मैं कैंसिल करता हूं और इनको लिखने की जरूरत है नहीं, कैंसिल हो गया बेटा, तो क्यों लिखना है। और m ऑफ a इंटू क्यू दोनों का सेम बोला हुआ है, क्यू दोनों का सेम बोला है। इधर मैं लिखूंगा m ऑफ b क्यू, फिर से सेम, रूट ऑफ क्यू भी कैंसिल। तो अब समझ गए होंगे, इसका स्क्वायर कर लो तो मास ऑफ a ग्रेटर देन मास ऑफ b आ गया। दोबारा समझाता हूं एक बार क्योंकि स्टेप्स काफी ज्यादा थे इसमें, फिर से समझो क्या क्या किया हमने। सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर आता है तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। लेकिन अगर ग्राफ ओरिजिन में से निकले तो इक्वेशन इज y इक्वल टू mx ओनली, और m निकालने के लिए tan ऑफ थीटा। तो जो ग्राफ ज्यादा टेढ़ा है, ज्यादा एंगल पे है, उसका स्लोप ज्यादा है, तो a का स्लोप इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ b। बट हमें डी ब्रॉगली इक्वेशन से लैम्डा इक्वल टू h/√2m³ को लेके ये ग्राफ बनाना है। इसमें जो 1/√v है वो y एक्सिस पे, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, और जो लैम्डा है उसको हमें राइट हैंड साइड पे रखना है। तो हमें ये टर्म 1/√v के साथ नहीं चाहिए, इसको हटा के उधर लेके जाना है। उधर ले जाएंगे तो 2m के ऊपर और h आएगा नीचे। तो ये जो पार्ट है इसको हमने लिखा y, लैम्डा को लिखा x, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ है।
तो ग्राफ का स्लोप जो है उसकी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी, लेकिन 2 दोनों जगह सेम आना था, एच एच सेम आना था, दोनों चार पार्टिकल्स का चार्ज भी सेम है। तो जो सेम था वो सारा कैंसल आउट, और यहाँ पे रूट ऑफ एम ए रूट ऑफ एम बी लिखा हो, उसका स्क्वायर कर दो। इतना करने के बाद बेटा एक नंबर मिल रहा है, सिर्फ इतनी मेहनत करने के बाद। तो एक काम करो, अब बेटा नोट डाउन करने के लिए आपके पास एग्जैक्ट 3 मिनट्स है। न्यूमेरिकल नंबर 9, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी। वेलोसिटी दोनों की 10.5 मीटर पर सेकेंड है। पेपर में एच का वैल्यू बेटा, एम का वैल्यू, ये सब गिवन होंगे, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब लिखे रहते हैं। चलो बाकी देखिए, अब कैलकुलेशन तो आप अपने आप करेंगे। एच का वैल्यू 6.63 10⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी का वैल्यू डालो, बाकी सॉल्व करो अपने आप, वो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या आना है, डू इट योरसेल्फ। और दूसरा क्वेश्चन है लैम्डा फॉर प्रोटॉन, ये अभी मैं आपको ना सॉल्व करने के लिए बेटा 1 मिनट दे रहा हूं, इसको पूरा करिए। तो बाकी सारा तो सेम ही था, 6.63 10⁻34। जो मास ऑफ प्रोटॉन है बस वो चेंज होना था, एंड 10 10 10 जैसे बोला आपको सारे इकट्ठे कर लो एंड हैंडल द नंबर्स, गेट द आंसर। चलो 10th न्यूमेरिकल है, उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालो जिसका वेवलेंथ है 2 एंगस्ट्रॉम। मोमेंटम निकालना है तो आपको बेसिकली यही फॉर्मूला यूज करना है, लैम्डा गिवन, एच गिवन, मोमेंटम mv को बेटा p लिख लो एंड सॉल्व फॉर p। छोटा सा कैलकुलेशन है, ज्यादा लंबा नहीं है, कैरी ऑन योरसेल्फ। चैट बॉक्स में आंसर देंगे। चलो मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं आंसर आपको बेटा, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी को ले आओ ऊपर, लैम्डा को लाओ नीचे, बट बी केयरफुल, एंगस्ट्रॉम को आपने मीटर में चेंज करना है बेटा, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना है, 2 इंटू 10⁻10 एंड सॉल्व, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं बेटा। अब है न्यूमेरिकल नंबर 11, उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसकी एनर्जी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एज टोल्ड, पहले भी बता चुका हूं कई बार, अगर एक चार्ज क्यू को v वोल्ट के अंडर एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी एनर्जी जूल में क्यू इंटू वी होती है। लेकिन अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो फिर क्यू इंटू वी को ई से और डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। बट अगर ये चार्ज क्यू की जगह पे होता ही इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने क्यू की जगह ई पुट करना है बेटा, ई से ई कैंसिल। तो जितने वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। दोबारा सुनो ध्यान से, अगर एक चार्ज ई को 400 वोल्ट पे एक्सेलरेट करें तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो एनर्जी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने का मीनिंग है कि इस इलेक्ट्रॉन को 400 वोल्ट पे एक्सेलरेट किया गया था। तो क्या लिखा, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी बनाने के लिए हमें 400 वोल्ट का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो हमें इलेक्ट्रॉन को 400 वोल्ट पे एक्सेलरेट करना था। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के साथ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हमने लिखा 12.27, नीचे रूट ऑफ वी का वैल्यू 400 पुट करो एंड वेरी स्मॉल कैलकुलेशन, सॉल्व कर दो बेटा। और जो ऊपर लिखा हुआ उसको जरा नोट डाउन भी कर दो। इज गिवन न्यूमेरिकल नंबर 12, इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन, मीटर में आपको दिया हुआ है।
बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कंप्लीटली कितना रिटार्डिंग वोल्टेज चाहिए। इसके जैसे क्वेश्चन है सिमिलर। आप पहले ये निकालो कि इतनी वेवलेंथ होने के लिए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या होना चाहिए। अगेन पहले वाला फॉर्मूला, लैम्डा गिवन है आपको, अभी बता के हटा हूं, 12.27 का स्क्वायर करेंगे 150 आता है। 10 पावर -10 से एंगस्ट्रॉम वाला 10 पावर -10 कैंसिल, दोनों साइड स्क्वायर कर दो बेटा। इसका स्क्वायर बताया 150, 24 का स्क्वायर होता है 576, डेसिमल प्लेस एडजस्ट कर दो, v निकाल लो। बस बेटा जो v का वैल्यू आएगा ना, इतने वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप करोगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऐसी बन जाएगी। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है, तो जितने वोल्ट पे एक्सेलरेट किया ना, उतने वोल्ट का ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होता है। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर 2620 वोल्ट आई तो सेम रिटार्डिंग वोल्टेज भी चाहिए, तो यही आंसर इसका रिटार्डिंग वोल्टेज भी है। चलो नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के लिए आपके पास 2 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आपकी बुकलेट में ही गिवन है, मैंने ये बुकलेट का ही फोटो डाला हुआ है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन है, फोटोन की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इनटू 2c लैम्डा इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय h लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वाली काइनेटिक एनर्जी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो टर्म ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। देखो बेटा स्टेप नंबर 1, लैम्डा का फॉर्मूला था h/mv, ये था इलेक्ट्रॉन के लिए। फोटोन के लिए बेटा फोटोन का मास इंटू c, दोनों का वेवलेंथ सेम हमें गिवन है। अब ध्यान से सुनो, फोटोन की काइनेटिक एनर्जी के लिए बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए mc² लिखना है, बी केयरफुल, हाफ मत लगा देना। फोटोन की एनर्जी को हाफ mc² नहीं लिखना। जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स हैं, फोटोन्स हैं, उनकी एनर्जी का फॉर्मूला mc² है, बस हाफ मत लगाना। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नो डाउट हाफ m ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर होगी, तो चला जाएगा ऊपर, और मैंने mc² को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, mc इंटू सी। mv² को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, mv इंटू v। ऐसा इसलिए किया, mc और mv को कैंसिल कर सकते हैं, देखो जरा, यहां से बेटा एच कैंसिल, mc और me इक्वल आ जाएंगे, इनको बेटा हमने कैंसिल कर दिया, तो बचा अपने पास 2c/ve। ओके, अब जरा ध्यान सुनिए, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना राइट पे ट्रांसफर कर दो, राइट पे ले गए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बचा था अपने पास 2c/ve। अब मुझे ve की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 से। देखो जरा, h/me इक्वल टू लैम्डा, मुझे ve चाहिए, ve को ऊपर लैम्डा को नीचे, तो वो आया h/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लैम्डा। ये ve का वैल्यू आ गया, ये वैल्यू ve का हमने यहाँ पे डालना है, बस इतने में आंसर आ जाएगा। ये जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई 2cme इंटू लैम्डा अपॉन h, यही प्रूव करना था। देखो जरा, इनटू इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। स्टेप्स दोबारा देख लो फिर से क्या क्या किया। दोनों इलेक्ट्रॉन और फोटोन का वेवलेंथ सेम था, वेवलेंथ h/mv h/mc, फोटोन का लैम्डा बराबर है। h कैंसिल करेंगे तो mc इक्वल टू mv आ जाएगा,
अब क्योंकि आपने दो काइनेटिक एनर्जीज का कंपैरिजन करना था, तो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसको न्यूमरेटर में लिख लो, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में निकालनी है, उसको नीचे लिखो। फोटोन की एनर्जी में हाफ नहीं लिखना, फिर से रिमाइंडर दे रहा हूं, ओनली mc²। इलेक्ट्रॉन हाफ mv²। हाफ वाला 2 ऊपर चला जाएगा, mc² को स्प्लिट करके mc इंटू सी, mv² को भी स्प्लिट करके mv इंटू वी। ये दोनों सेम थे इसलिए कैंसल आउट, बचा 2c/ve। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इधर ऊपर ले आओ न्यूमरेटर में, ये आ गया आपका। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये जो लास्ट की अपनी दो टर्म्स हैं, यहां से निकाल के पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए एक बार। 2019 में क्वेश्चन आया, अ फोटोन एंड अ प्रोटोन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, प्रूव दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज, चेक करो सेम क्वेश्चन है, टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। तो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, यही आंसर है इसका, 2 मार्क्स का आया था। अब नीट का एग्जाम हुआ है बेटा संडे को, अभी रिसेंटली, नीट 2020। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी बनी वो आपके सामने है। क्वेश्चन है कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया था, जरा अपने आप सॉल्व करके मुझे बताइए। देखो अपना जो फॉर्मूला था ना बेटा, 12.27 वाला, रूट ऑफ वी इलेक्ट्रॉन के लिए, इस फॉर्मूले में हमारा ये जो आंसर है वो एंगस्ट्रॉम में है। और एंगस्ट्रॉम जो है, या तो उसके भी मीटर बना लो, यूनिट सेम होना चाहिए दोनों साइड ना। एंगस्ट्रॉम के मीटर बना लो बेटा, मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻10 लगाओगे, और जो लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे उसको भी मीटर में पुट कर लो, दोनों साइड सेम यूनिट होना चाहिए। 1.227 10⁻⁻2, ये भी मीटर में लिखो। अच्छा अब देखो, 1.227 को इंटू 10 कर लोगे, 12.27 आ जाएगा। ठीक है, अब रूट ऑफ वी को लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, ऊपर जाएगा ये। इधर आपके पास 10⁻1 पॉजिटिव और 10 पावर, अच्छा इधर नैनो रह गया एक ना, नैनो का बेटा एक 10⁻⁻9 भी आएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। चलो 1 पावर पॉजिटिव थी ये वाली, 10 पावर्स नेगेटिव थी, और यहां से 10⁻⁻11 इधर आके बेटा +11 बनेगा। तो ये बन गया 10⁻12 - 10 यानी 10⁻2। बट ये रूट ऑफ v था, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने पे बेटा 10⁻2 का स्क्वायर आएगा 10⁻4। ये आंसर आता है। चलिए मीटिंग मुझे लग रहा ना, हाँ जी क्लोज करनी पड़ेगी लग रहा है मुझे।